Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. प्लीज रेड हुक, गॉड के स्केच पर एक नजर तो डाल लें। मैं जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस एक ब्लास्टर चाहिए। मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं। फ्यूजन बस एक कहानी है, सिर्फ एक ख्याली तस्वर, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिवर्सल स्लग हो। ये कोई कहानी नहीं है, मैंने खुद देखा है। ओल्डर्स प्लमिंग? नो, फ्यूजन। अनबीटेबल मास्टर के पास ऐसा ब्लास्टर था और ऐसी सलाहियत भी कि वो एक साथ 2 स्लग्स को फायर करती थी जो मिलकर बहुत पावरफुल हो जाते थे। तो फिर उस मास्टर को मेरे सामने लाओ, तभी मैं यकीन करूंगा। ब्लैक की वजह से मुमकिन नहीं। उसने अपने लिए एक पावरफुल वेपन बनाया है और अब वो जा चुकी है। वो जा चुकी है, इसका मतलब शहर से कहीं बाहर। सिर्फ फ्यूजन ही ब्लैक के वेपन्स का सामना कर सकता है। और इससे पहले कि ब्लैक अपना वेपन रिपेयर करे, मुझे वो सीखना है। वैसे अगर ये पॉसिबल हुआ भी तो तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम ये कर सकते हो? तुम कोई अनबीटेबल मास्टर नहीं हो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। मैं भी मास्टर स्लिंगर स्मिथ नहीं हूँ आपकी तरह, फिर भी मैंने एक डिजाइन बनाया है जिससे आप स्पेशल ब्लास्टर बना सकते हो, जिससे इलाय फ्यूजन मूव सीख सके। वैसे देखने में तो ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसमें काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि अगर इसमें कुछ पार्ट्स और लगा दिए जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? प्लीज इन्हें रोको। लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो पार्ट्स इसमें एडजस्ट हो जाए ताकि कोई मसला ना हो। लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं। इस ब्लास्टर के लिए वाइटालिस क्रिस्टल चाहिए जो सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करे। क्या उसे ढूंढना मुश्किल है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक वक्त था जब वाइटालिस एक पावर सोर्स हुआ करता था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन आखिरी बार इसे एयर रिमोटेलेटर ने इस्तेमाल किया था। उम्मीद है कि वो तुम्हें मिल जाए। मुझे मालूम है वो कहाँ मिलेगा। उस कैबिन के अंदर जहाँ स्पेयर पार्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा सामान है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। होश नहीं उड़े। एक जंकयार्ड? कोई मामूली जंकयार्ड नहीं, स्क्रैप का पहाड़ है वहाँ। वाइटालिस क्रिस्टल को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, यही कोई 2 साल। गॉड, प्लीज कह दो कि तुम्हारे पास उसे ढूंढने का कोई आसान तरीका है। वो देखो जरा। रिमोड्यूलेटर स्टॉक में एक है और वो डीप स्टोरेज में है। एक्सीलेंट। तो वहां जाना कैसे है? मैं खुद भी आज तक वहां नहीं गया। ये रहा डीप स्टोरेज का मैप, जो कि स्केल के मुताबिक 2 दिन की ट्रिप है। एक्सक्यूज मी, मैं अपने साथ 2 दिन के कपड़े नहीं लेकर आया। वो भी मैकस के साथ, मगर वो तो डीप स्टोरेज में अलाउड नहीं है। और पैदल गए तो बहुत दिन लग जाएंगे। अगर ये हमारी राइड है तो मैं पैदल चलना ही प्रेफर करूंगी। वो तुम इसलिए कह रही हो कि तुम्हें इस मशीन के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। प्रोंटो की स्मार्ट टेक्निक तुम्हारे डाउट्स दूर कर देगी। तो ये एयर रिमोड्यूलेटर असल में होता क्या है? वो एक ऐसी डिवाइस है जो कंटेनर एटमॉस्फेयर को क्लीन और रीऑक्सीजनेट करता है। तुम्हारा मतलब ये एक एयर फ्रेशनर है? ये कोई मजाक का वक्त तो नहीं है। प्रोंटो, सच बताना, इससे पहले तुमने ये चलाई है? नहीं, लेकिन ये मेरे बचपन के ट्राइसाइकिल जैसे ही है। ट्राइसाइकिल्स में जॉयस्टिक्स नहीं होती। हाँ,
लेकिन मेरे ट्राइसाइकिल्स पे जॉयस्टिक्स लगे हुए थे। ब्रेक ब्रेक। लगता है गड़बड़ हो गई। डीप स्टोरेज में जाने का कोई और रास्ता नहीं? तुम्हें यहाँ पर जल्दी पहुँचना था ना, तो प्रोंटो ले आया। क्या ये डीप स्टोरेज है? बिल्कुल है जनाब। है, अपनी नाक पे भरोसा है मुझे। इसलिए तुम हमें कचरे के ढेर पर ले आए हो। कोई पिकनिक की जगह तो नहीं है ये। जो भी क्रिस्टल को ढूंढकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है अपने हाथ खड़े करे। समझ गया, 2 लफ्ज जैसे कि क्रेजी ट्रोल्स। ये कोई गेम नहीं है। तुम हमारा पीछा कर। क्यों? उसे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा शायद। क्या चाहिए तुम्हें? हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। यानी कि तुम। हे गाइस, हम तो बस कस्टमर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे हैं और खो गए हैं। इस एरिया में हमारे बॉस की परमिशन के बगैर आना मना है। तो फिर तुम हमें उनके पास ले चलो ताकि हम उनकी परमिशन ले सकें। हाँ? इसके लिए तुमने बहुत देर कर दी। बॉयज, इन्हें क्या सजा देनी है? इनकी सजा यह है कि ये हथियार हमारे हवाले कर दें और जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाएं। ना ना, ये नहीं हो सकता। तो फिर हम खुद ले लेंगे। ये सारे तो बहुत अच्छा लड़ते हैं। बॉस को इनके साथ लड़ने में मजा आएगा। सीज फायर, फायरिंग बंद करो। तुम कौन हो? हम हैं शेन गैंग। शायद तुमने सुना हो हमारे बारे में। तो तुमने हमारे बारे में भी सुना होगा। हम हैं The Tough Guys। तुमने बहुत सोच समझ कर ये नाम रखा है ना? कहा था ये नाम अच्छा नहीं है। तुम लोग खुद को जंक या डॉग्स क्यों नहीं कहते, या फिर स्क्रैप फोर्स? ओह हाँ, स्क्रैप फोर्स तो बहुत अच्छा नाम है। स्क्रैप फोर्स। अच्छा होगा अगर तुम हमें हमारा काम करने दो और यहाँ से चले जाओ। भले यहाँ पार्ट्स फ्री हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। अपने स्लैग्स और ब्लास्टर हमें दे दो और फिर जो चाहे ले जाओ। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, टफ गाइस से सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। स्क्रैप फोर्स। एक्स मीटर स्लग। कुछ देर के लिए हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाएगी। हमारे ब्लास्टर्स भी। और उनके भी। हम हारे नहीं और ना ही जीते। बॉस खुश नहीं होंगे हमसे। मुझे लगता है कि ये चीज उन्हें जरूर पसंद आएगी। एक्स मीटर का इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें उस एयर मॉड्यूलेटर को जल्द से जल्द ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैप गुम हो गया, हमें वापस जाना होगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोंटो के दिमाग में नक्शा छपा हुआ है। तो हमें ले चलो वहाँ, मिस्टर मेमरी।
तुम लोग एक छोटे से ग्रुप को नहीं लूट पाए। एक्चुअली वो लोग स्लग स्लिंगिंग में काफी एक्सपर्ट थे। मुझसे ज्यादा? नहीं बॉस एम्बर, ये कैसे हो सकता है? हम जानते हैं यू आर द बेस्ट। वो खुद को कोई शेन गैंग कह रहे थे।